हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं आप सब लोग एसएससीजीएल के जिसके खूब सारे फॉर्म निकले हैं, सब हम जानते हैं। फॉर्म के साथ वैकेंसी बेशुमार है और अगली बार फिर से आने वाली है। साथ में ही आपके सीएचएसएल के एग्जाम्स होने वाले हैं, एमटीएस के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इन्हीं के बीच में एक चीज़ जिसको आपने अगर मिस कर दिया तो आपकी ये जो सारी तैयारी है, सारे सपने हैं, चूर चूर हो सकते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते मैं ये आज वीडियो लेके आया हूँ, ये बताने के लिए कि अगर आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग जो एग्ज़ाम होगा, जो कि टीयर 2 में होना ही है, चाहे आप सीजीएल दीजिए चाहे आप सीएचएसएल दीजिए, दोनों के दोनों में आपको टाइपिंग का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। तो हमें उसमें क्वालिफाई करना, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि सर ये टाइपिंग के एग्ज़ाम में होता क्या है, कैसे बनता है, और अगर हम करें तो कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं सबको समझने के लिए मैं दोस्तों आज की वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। देखिए, हमें अब आराम समझना है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है। हमें पहले समझे, बहुत लोगों को वर्ड्स पर मिनट 30 वर्ड्स चाहिए, 35 वर्ड्स चाहिए। देखो, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम वो नहीं कहता है ना। इस पर्टिकुलरली मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूँ सीजीएल के पर्सपेक्टिव है कि 30 दिन के अंदर बन सकती है, नहीं बन सकती है। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ये है कि सर क्या मैं अगर दोनों उंगली से टाइप करूँ कि एक उंगली से, या फिर मुझे वो बिल्कुल टाइपिंग वाला पैटर्न सीखूंगा तभी हो पाएगा क्या, या फिर क्या मेरे से ये आपने टाइपिंग वाला पैटर्न बोल दिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट है तो है क्या, पहले क्या होता था, अभी क्या पैटर्न चेंज हो गया है, या फिर अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करें, क्या मेरे पास एक ही सॉफ्टवेयर, बाकी तो सब पेड सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँ ताकि मैं बिल्कुल उसके लेवल पर पहुँच जाऊँ। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं आपके एग्जाम के जो टीयर 2 में होगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए वो मोटा मोटा आपको चाहता है अराउंड आपको चाहता है 2000 की डिप्रेशंस। ठीक है, इसका मतलब समझाऊंगा आपको। इतने डिप्रेशंस चाहिए उसे आपको 15 मिनट्स में, है ना। 15 मिनट्स में इतने की डिप्रेशन चाहिए। तो अब बात आ जाती है कि सर वर्ड्स पर मिनट बताइए ना, है ना, कितने वर्ड्स में। देखो दोस्तों, अगर आप 30 वर्ड्स पर मिनट कर ले रहे हो तो इतने हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब समझो, ये वर्ड्स यही वर्ड्स होते हैं क्या। 15 मिनट्स में कितना टाइप करना है। और मैं जब करता था तो क्या करता था, सारे सवालों को जवाब दूंगा आपको। ठीक है, पहला सवाल, ये 2000 की डिप्रेशन है क्या। देखो दोस्तों, ये वर्ड्स नहीं है। मतलब अगर आप एक बटन को दबा रहे हो उसे एक की डिप्रेशन में आ जाएगा, आप 2 बटन को दबा रहे हो उसे 2 की डिप्रेशन में। इनफैक्ट आप जब स्पेस दे रहे हो तो वहां पे कुछ लिखा नहीं है, फिर भी उसे काउंट किया जाएगा। आप जब फुल स्टॉप दबा रहे हो, कॉमा दबा रहे हो, पंक्चुएशन मार्क लगा रहे हो, तो वो एक की डिप्रेशन काउंट होता है भले, लेकिन वो वर्ड का पार्ट नहीं होता है। तो उनको अराउंड वो हो सकता है कि आपको जो पैसेज दे तो उसमें 2071 वर्ड्स हो, 71 की डिप्रेशन हो, एग्जैक्टली इसके अराउंड रखने की कोशिश की जाती है ना। आपका थोड़ा सा कम भी हो सकता है और आपका 2071, 2053 इस तरह की भी हो सकते हैं, है ना, जैसा हमने दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, मैं समझा देता हूं आपको एक एग्जांपल के रूप में कि जैसे मुझे ये लिखा है कि सक्सेस इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन, है ना, ये लिखा मैंने। अब देखो बात समझो, अब इसको कितने वर्ड काउंट, 1 2 3 4 5 6, है ना, मोटा मोटा मान लो कि सर 6 वर्ड्स काउंट किए जाएंगे। लेकिन ये कितने की डिप्रेशन होगा, तुम कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे स्पेस दिया 8 9 10 स्पेस दिया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये फुल स्टॉप 34। मतलब इस सेंटेंस में दोस्तों आपके 34 की डिप्रेशंस यहीं पे हो गए। ठीक है, 34 की डिप्रेशंस यहीं पे हो गए। और सारे आप कितने एरर कर सकते हैं उसकी भी एक लिमिट है। आप 5% से, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% से ज़्यादा एरर को नहीं माना जाएगा। तो ये तो दोस्तों थी आपके कितने की डिप्रेशन चाहिए, कितने वो करने हैं। अब कोशिश क्या रखनी है आपको, है ना, कोशिश क्या रखनी है। क्या मुझे 15 मिनट में करना है, नहीं। देखो, एग्जामिनेशन हॉल में जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सब पैनिक सिचुएशन हो जाती है, आपको एकदम पट 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 सुनाई देने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप घबरा ना जाओ। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि प्रैक्टिस ऐसी करना कि 15 मिनट्स में नहीं, वो आप 10 मिनट्स में इसे कंप्लीट कर सको। ठीक है, 10 मिनट्स में इतनी चीजें कर सको जो कि हो भी जाएगा।
है ना। मैं अगली चीज़ पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले कि कैसे ये 30 डेज में पॉसिबल है, पहले क्या होता था, तो मैं समझा देता हूँ आपको, है ना, कि पहले ये एग्ज़ाम जब होता था तो कैसे होता था। आप लोग की डिप्रेशन समझिए, अभी एग्जाम समझिए कि एग्जाम जब होता था तो कैसे होता था। पहले क्या होता था कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एक टाइपिंग वो दे दिया जाता था, आपको एक शीट प्रिंटेड दे दी जाती थी, उस पर लिखा होता था पूरा पैसे, आपको शीट रख के और टाइप करना होता था, ठीक है। बट नाउ सिंस 2018 पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न में क्या हो गया, अब आपको कोई शीट नहीं मिलती, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही एक तरफ, है ना, एक बॉक्स में पैसेज लिखा आता है और उस पैसेज को आप ही लोअर करते हो नीचे कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ पे आपको टाइप करना हो, मतलब यहाँ से देखना है यहाँ टाइप करना है, यहाँ से देखना है यहाँ टाइप करना है। कोई पेपर नहीं, पहले पेपर होता था कि सामने रखें, इधर रखा है, यहाँ से टाइप करना सीख गए, पर ये नहीं है ना। तो आपको ये पैटर्न आ गया है, तो आप बहुत सारे मॉक भी आने लग गए हैं टाइपिंग के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा, तो सॉफ्टवेयर मत भूलिएगा, उसका यूज करके आप आराम से समझ जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब बात आती है ना, तीसरा सवाल, सर क्या ये अभी अचीव हो पाएगा। देखो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 30 डेज बाकी हैं आपके मेंस होने में, टियर 2 होने में। अगर इतने डेज बाकी हैं, देखो दोस्तों मान लो 30 डेज इज सफिशियंट, करना कैसे होगा, 30 डेज इज सफिशियंट। आपको क्या करना होगा, 30 मिनट्स इन मॉर्निंग में, है ना, 30 मिनट्स मॉर्निंग में और 30 मिनट्स इन इवनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी होगी टाइपिंग की, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट्स मॉर्निंग में कीजिए, 30 मिनट्स इवनिंग में कीजिए, आराम से आपकी वो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, अब तुम कहोगे सर 15 मिनट का एग्जाम है, आप 30 मिनट, क्योंकि देखो आपको एक्स्ट्रा करके चलना है, एक्स्ट्रा कि आपकी उंगलियां एडजस्ट हो जाए 30 मिनट्स के लिए, तो आपको 50 मिनट्स में कोई दिक्कत ना हो। हमें क्या है, जितनी ज़रूरत है उससे वो करना है। अच्छा दूसरी बात मैं आप सबको ये बता दूं कि हम लोग ये चीज़ें एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के हिसाब से बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आप सुपर टाइप पे बढ़ जाओ, भाई मेरी कंडीशन ये है कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम क्वालिफिकेशन की हो रही है, अगर आपको राइटिंग और स्पीड बढ़ानी है, बहुत सारी बढ़ानी है, उसके तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बता दूंगा मैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं तो ये स्पीड आएगी कैसे, क्या हमें वो सीखना पड़ेगा कि सर वो पूरा ASDR ऐसे पूरी उंगलियां रखते चारों पे टाइप करें। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता और मुझे कभी ज़रूरत पड़ी भी नहीं। मैं बस आपके 2 उंगलियों से टाइप करके ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, कि ये मैं 30 मिनट्स में आपका 30 मिनट्स सुबह शाम करता था, आराम से हो जाती है स्पीड। इनफैक्ट मैंने कभी भी उसमें 15 मिनट्स को वो आपके 9 मिनट्स में पहुंच जाती है, आप स्पीड में पहुंच जाते हो। लेकिन पहले इसमें आपको ध्यान रखना कि जल्दीबाजी करने के चक्कर में एक्यूरेसी गलत मत करना, पहले आपके दिमाग को खुद पता लग जाता है ना। जैसे मैं उसमें वर्ड लिखूं श्याम, तो अपने आप दिमाग को सोचना नहीं पड़ता है कि एस कहाँ है, वो जल्दी जल्दी कर करके ना अपने आप ही SHYAM पता लग जाएगा, है ना, इसको कोने में आएगा तो अपने आप ही हो जाएगा वो आपसे, ठीक है। जैसे SHYAM अपने आप आ जाएगा, ए इधर है एम इधर है ना। देखो अभी मन में भी चल जा रहा है चीज़ें, तो इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है अगर आप कीजिए। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर इग्नोर किया तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो पोस्ट हैं उससे हम वंचित रह जाएंगे, और ऐसा करना भी मत, है ना। तो आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, साफ सी बात है, क्योंकि ASO में आता है, इसमें आता है, वो आता है, तो ये अचीव हो सकता है। अब अचीव होने के बाद आगे की सर ये अचीव हो सकता है, तो अब हम क्या पेड कोर्स लें, क्या करें हम पेड कोर्स ले क्या बताएं, ये करें, नहीं दोस्तों आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं वो बताऊंगा कि मैंने किस सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस किया, आपको किस पे करना है। लेकिन चैनल को प्लीज़ दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो। इससे ना हमारी भी मोटिवेशन मिलता है। वैसे भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मैं ज्योमेट्री क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पे, ताकि आप लोगों को ईजी से समझ पे आए, वो कब से एक टॉपिक रुका हुआ था। तो कहानी क्या है, कहानी ये है दोस्तों हमारी कि हमें देखो 3 सॉफ्टवेयर बड़े फ्री मिलते हैं, बड़े फ्री मतलब फ्री मिलते हैं सॉफ्टवेयर, इसे आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं जिसे करता था वो है आपका रैपिड टाइपिंग करके सॉफ्टवेयर है, आप बिल्कुल आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप चेक करना चाहो तो की स्ट्रोक्स कितने हुए 1 मिनट में, है ना, कितने वो हुआ, तो इसमें अलग अलग पैटर्न पे आपको उंगली बताएगा, लेकिन उसको जाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा का सारा खेल आपको, अगर टाइपिंग सीखनी है तो टाइपिंग सीखनी, देखो आप इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके टाइपिंग भी सीखते हो, 4 उंगलियों से 30 दिन में वो भी आ जाएगा आपको, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आएगी। एक्यूरेसी पे फोकस रखो, स्पीड अपने आप आ जाती है ना। लेकिन आप ऐसे ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी करना सीखो, बस ऐसे ऐसे एक उंगली से करने की तो कोई भी सोचना है, एक उंगली से करोगे फंस जाओगे। तो एक होता है आपका दोस्तों टाइपिंग,
रैपिड टाइमिंग एक मछली बनी आती है उस तरह का, अभी को सर्च करोगे मिल जाएगा डाउनलोड करके, बहुत ईजी है समझना इसको, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आप करोगे वहाँ पे स्टेटस भी दिखने लग जाता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। दूसरा है दोस्तों टिप 10, है ना, टिप 10। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने हिसाब से कोई पैराग्राफ डाल भी सकते हो। अच्छा, बात यह आती है कि सर उसमें जो है ना इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, ये सब बहुत ज़्यादा होता है क्या, बहुत ज़्यादा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है क्या? नहीं दोस्तों, वो एक आर्टिकल ही होता है, हो सकता है वो किसी अखबार का हो, द हिंदू का हो, इस तरह का आर्टिकल होता है वो कहानी, ठीक है। एक होता है आपका टिप 10। टिप 10 भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ना, आप इससे बिल्कुल फ्री में चीज़ें सीख सकते हो। इनफैक्ट जो मास्टरी करना चाहते हैं टाइपिंग में, जो अपना राइटिंग स्पीड 100 तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। CHS में 35 तो जब रिक्वायरमेंट होती है स्टेनो में, तो आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हो। और दूसरा जो है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा है ना, किरण टाइपिंग ट्यूटर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीनों आपके सॉफ्टवेयर हैं, आप इनमें से कोई सा भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सोच रहे हो, या मेरे से कोई हेल्प चाहिए आपको किसी भी रेफरेंस में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल लव टू हेल्प यू ऑल, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो को शुरुआत मतलब मिलने में फ्राइडे को हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों एग्जाम के लिए। तब तक रिजल्ट आ ही जाएगा, जो भी है हम लोग असमंजस में फंसे हुए हैं, पर रहेगा नहीं। आपको कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।